करता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी नमक का काम करती है, तो स्वाद तो लोक जनशक्ति पार्टी से ही आएगा। नमस्कार, मैं आशा गौतम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है, जिसे लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि हमारा टारगेट है कि कैसे इन 29 सीट पर प्रदर्शन को मेंटेन कर सके। लोकसभा चुनाव में हम 100% स्ट्राइक रेट से जीतकर 5 सांसद वाली पार्टी बने। लोकसभा चुनाव से पहले जो पार्टी की स्थिति थी, आज हम उससे बेहतर स्थिति में हैं। इस स्थिति को हमें विधानसभा की जमीन पर उतार कर काम करना है। लोक जनशक्ति पार्टी नमक का काम करती है, स्वाद तो लोक जनशक्ति पार्टी से ही आएगा। नहीं, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने कहा था कि पार्टी की जो प्राथमिकता है वो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी है। जैसे कि हमने लोकसभा 2024 में भी अपना 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन किया था, तो वैसे ही हमारा विधानसभा में भी प्रदर्शन रहे, ये पार्टी की प्राथमिकता थी। जहां तक रही सीट नेगोशिएशन की बात, तो पार्टी के जो लीडर हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, वो खुद सीट नेगोशिएशन में उनको अधिकृत पार्टी ने किया था कि वही जो फैसला अंतिम फैसला होगा वो बोलेंगे। इसके बाद जब सीट नेगोशिएशन के का वो डिक्लेयर भी हो गया, उसके बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने ट्वीट करते हुए कहा कि बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से और डिग्निफाइड मैनर में एनडीए जो है वो अपना सीट शेयरिंग कर चुका है। इससे ये चीज तो डेफिनेटली क्लियर हो गई है कि लोक जनशक्ति पार्टी जो सम्मानजनक सीटों की बात कर रही थी, वो सम्मानजनक सीट लोक जनशक्ति पार्टी को मिली है। अब हमारा टारगेट ये है कि कैसे ये 29 सीट्स पे हम अपना प्रदर्शन को मेंटेन कर सके। लोकसभा चुनाव जब हुए थे तब भी एनडीए गठबंधन जो है वो एक सांसद वाली सीट को 5 जो सीटें हैं वो मिलकर के हम लोग 100% स्ट्राइक रेट से अब वो 5 सांसद वाली पार्टी बन गई है। जहां तक रही बात पार्टी की और चुनाव सिंबल की भी, तो लोकसभा के पहले जो लोक जनशक्ति पार्टी की स्थिति थी उससे तो डेफिनेटली आज हम लोग एक बेहतर स्थिति में। अब इस बेहतर स्थिति को हम लोग को विधानसभा के ग्राउंड पे उतार करके जिस तरीके से हम लोग अपना MY समीकरण लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसी समीकरण को साधते हुए हम लोग को अपना विधानसभा का चुनाव लड़ना है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी हम लोग की है, लेकिन अगर नहीं, देखिए, जब हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं तो तब सबको पता होता है कि गठबंधन में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज और कोऑर्डिनेशन जो है वो दोनों चीज महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप गठबंधन में लड़ रहे होते हैं, स्पेशली जब हम लोग बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो ये चीज हम लोग की प्राथमिकता होती है कि गठबंधन बेटर अपना परफॉर्मेंस दे, गठबंधन का जो परफॉर्मेंस हो वो सबसे बेहतर हो। तो ऐसे में हर पार्टी को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी की भी बात करें तो कार्यकर्ताओं की इच्छा कुछ और थी, लेकिन गठबंधन के हित में हम लोग कुछ और कर रहे हैं। तो गठबंधन के हित में जब हम लोग काम करते हैं तो किसी का सीट कम होता है, किसी का सीट ज्यादा होता है। अगर आप लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड के साथ लोक जनशक्ति पार्टी पहली बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ी। हाँ, हम लोग लोकसभा मजबूती से लड़े हैं और हम लोग इसका एक एग्जाम्पल भी सेट किए हैं, पर विधानसभा का चुनाव हम लोग पहली बार लड़ रहे हैं। तो इसमें आई डोंट थिंक कि कोई इसमें स्पेक्यूलेशन या फिर कोई ऐसा है कि मिर्च मसाला टाइप की, नहीं जेडीयू का हम लोग सीट कम करना चाह रहे हैं या हम लोग किसी और दल का सीट कम करना चाह रहे हैं। नेचुरली अगर लोक जनशक्ति पार्टी पहली बार जीत रही है तो किसी ना किसी का तो सीट वो लेंगी, पर इसको दूसरी तरीके से नहीं देखना चाहिए। गठबंधन के हित में ही लोक जनशक्ति पार्टी काम करेगी और जो गठबंधन है, जो बाकी घटक दल हैं, उनके भी फायदे के लिए ही लोक जनशक्ति पार्टी काम करेगी। जब भी कोई डिश बनता है तो सब इंग्रेडिएंट एक मात्रा में नहीं पड़ता है, कुछ कम पड़ता है, कुछ ज्यादा पड़ता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी नमक का काम करती है, तो स्वाद तो लोक जनशक्ति पार्टी से ही आएगा। मतलब नमक का तड़का आप लोग लगवाएंगे और स्वाद भी आप लास्ट वाला जो तड़का लगता है ना, वो वाला। बता दें कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। भाजपा 101 सीट, जेडीयू 101 सीट, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास 29 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6 सीट और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 6 सीट पर चुनाव लड़ेगी। बिहार समेत देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।